इसमें आपको अब बताने जा रहा हूँ गाइस कि कितना क्या लोग मतलब आपको एक एक्सपेक्टेड टारगेट स्कोर करना चाहिए जिससे आप अपने आप को एक सिक्योर मान चले। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे एमपी पुलिस के जो 7500 पोस्ट आने वाली है कांस्टेबल की, तो उसका जो है टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो बिना वक्त जाया करे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, ये दोनों आप सभी को पता है कि 100 नंबर का जो होता है हमारा एग्जाम होता है, ठीक है, और 100 मार्क्स जो हमें फिजिकल के मिलते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। चलो आगे बात करेंगे। तो वही चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है इसमें, जैसे रिटर्न मार्क्स 100 मार्क्स का होगा और फिजिकल पीएटी जो होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। और इस साल से जो है 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि पिछली भर्ती में कितने सारे पोस्टें थी, अभी कितनी पोस्टें हैं, तो लास्ट जो हमारी वैकेंसी आई थी गाइस रिसेंटली जो 2025 में कंप्लीट हुई है, उसमें जो है 7090 जो है सीटें थी। ठीक है, और अभी जो हमारी वैकेंसी आई है 2026 वाली, तो इसमें 7500 सीटें का अनुमान बताया गया है अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय मोहन यादव सर। ठीक है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो 7500 हमारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो 7500 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं पहले छोटा सा जल्दी जल्दी आपको ओवरव्यू दे दूं। यहाँ पर जो है रीजनिंग के अराउंड 33 से 36 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वहीं अगर जीएस और एमपी जीके की बात करूं तो 22 से 24 क्वेश्चन आपको वहां के दिखेंगे। और अगर मैं साइंस और मैथ्स की बात करूं तो ये भी अराउंड 25 के अराउंड क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो लोग एक्यूरेसी पे काम नहीं करते थे गाइस, पर इस बार तो मैं आपको कहूँ कि आप बिल्कुल अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग होने वाली है। चलो आगे मैं बात करूँ इसकी फिजिकल एफिशिएंसी की, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी रनिंग होती है वो 800 मीटर की होती है। और अब तो ये मार्क्स वाइज हो गया है, तो इसमें जो है 40 मार्क्स के अराउंड जो होता है मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं। लॉन्ग जंप में 30 होता है और वही शॉर्ट पुट में 30 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और चलो अब मैं आपको बताऊं कि स्टेज 1 के लिए कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो स्टेज 1 के लिए आप सभी को गाइस, जैसे मान लीजिए कि 7500 सीटें हैं, तो उसके 7 गुने जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, तो वो अराउंड 52,000 के अराउंड जो बच्चे हैं वो सीबीटी 1 में क्वालिफाइड होंगे। तो इसी के बेसिस में आपको अब बताने जा रहा हूँ गाइस कि कितना क्या लोग मतलब आपको एक एक्सपेक्टेड टारगेट स्कोर करना चाहिए जिससे आप अपने आप को एक सिक्योर मान चले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन बेसिस पे डाल के रखा है। अब देखिए अभी जो रिसेंटली जो हमारी मेरिट आई थी 2025 वाली, जिसमें अभी बच्चे जो है ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, तो उसकी जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो 141.7 बन गई थी। वहीं ओबीसी की जो कट ऑफ की बात करूं मैं 139.74 गई थी। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 137.84। वहीं एससी की बात करूं 133.13। और वहीं एसटी की बात करूं तो 120 मार्क्स। तो ये मार्क्स जो थे गाइस वो अभी जो है रिसेंटली रहे हैं, ठीक है, 2025 की भर्ती के अकॉर्डिंग। तो हूबहू उसी टाइप का एग्जाम होने वाला है, बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क यहाँ इसलिए आएगा क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एक आप जनरल कैटेगरी है तो आपको कितना टारगेट स्कोर करना चाहिए, तो आपको टारगेट स्कोर तो गाइस 80 नंबर करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से 76 से 78 मार्क्स एक अच्छे मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे। ठीक है, वही अगर आप ओबीसी से हैं तो 75 से 77 मार्क्स को टारगेट कीजिए, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 76 मार्क्स के अराउंड टारगेट कीजिए, एससी से हैं तो 73 मार्क्स टारगेट कीजिए, और एसटी से हैं तो एटलीस्ट 70 मार्क्स के अराउंड आप टारगेट कीजिए। ठीक है, वही अगर आपको मैं फिजिकल बताऊं, जैसे कि आप सभी को पता है फिजिकल में मार्क्स लाना इतना ईजी नहीं है, बहुत टफ फिजिकल होता है। ठीक है, और बहुत सारे गोले में भी लंबा फेंकोगे जब बहुत कम नंबर इंप्रूव होंगे। रनिंग भी मतलब 2:10 2:20 लाना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों, मैंने भी इसका फिजिकल किया है, तो देखा जाए तो ये काफी टफ माना जाता है। तो मैं कहूँ कि एवरेज कितना आप फिजिकल का टारगेट कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप तो 80 नंबर भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि 70 के अराउंड आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप इस नंबर पर एक बार टारगेट करने की कोशिश कीजिएगा कि आप एटलीस्ट 70 मार्क्स तो आपके फिजिकल पे ला सकें जिससे आप अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकें। तो 2026 का अगर मैं सेफ टारगेट स्कोर की बात करूं तो ये अगर आपके जनरल से अगर 144 से लेके 148 के अराउंड आते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। यही अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 146 के अराउंड, यही अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यही है 140 के अराउंड, और एससी के लिए कहूं तो 143 के आसपास आप अपना टारगेट स्कोर रखें। और वही अगर एसटी की बात करूं दोस्तों तो एसटी की 135 के अराउंड टारगेट स्कोर करना चाहिए जिससे आप एक सीट तो अपने लिए सिक्योर कर सकें। ठीक है, वही मैंने एक बार और यहाँ पर ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, एकेडमिक डोमिनेंट करने के लिए जैसे मान लीजिए एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए रिटर्न स्कोर एटलीस्ट 80 मार्क्स का रखिएगा। ठीक है, और फिजिकल स्कोर 64 का रखिएगा यहाँ। और अगर आपका बहुत अच्छा मतलब फिजिकल है बट आप थोड़े से एकेडमिक पढ़ने में कम है तो आप रिटर्न स्कोर थोड़ा कम भी रखेंगे, तो फिजिकल में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा जिससे आपको
इतना मतलब ये आप दोनों चीज़ों को अपने तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे फिजिकल में अच्छे होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो वही मैंने जैसे कि बता दिया आपको, यूआर के लिए आप 140 के अराउंड, 148 के अराउंड टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और वही मैं रोड मैप बताऊँ आपको किस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिजिकल को कंटिन्यू रखना है, और वही आपको एटलीस्ट 30 प्लस फुल लेंथ मॉक देने हैं दोस्तों, जो कि आपको एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है, तो अपनी तैयारी को जल्दी से कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। और आगे की मैं बात करूँ तो मेरा पेज है फॉरेस्ट वाला, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही बहुत रिलेवेंट कंटेंट आप सभी के लिए ला सकूं। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।